आप सभी स्टूडेंट का आरकेसी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ईपीएफओ एसएसए टाइपिंग टेस्ट पे एक थोड़ा सा स्पेशल डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने जो है ना अपना नोटिस निकाल दिया है कि वो टाइपिंग कैसे करवाएंगे। तो एसएसए पोस्ट के लिए भी निकाला है और स्टेनोग्राफी के लिए भी निकाला है, दोनों के लिए उन्होंने निकाल दिया है। तो उस इंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसपे कि स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं। उसके चलते एक ये छोटा सा वीडियो डालना पड़ रहा है ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारी क्वेरी आई हैं जिसका मैं आपको समाधान दे रहा हूं। ठीक है ना। तो हम लोग इस पर डिस्कस करके और आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि क्या हम लोग को करना है जो उनका इंस्ट्रक्शन आया है। ठीक है। तो इनका इंस्ट्रक्शन में ये क्लियर है कि आपको क्या क्या करना है। तो हम लोग आगे इस पर बढ़ते हैं और मैं आपको पहला पॉइंट जो एक कन्फ्यूजन है सभी का, कुछ स्टूडेंट का था कि सर हिंदी और इंग्लिश की हम कब चूज करेंगे, कब हमने चूज किया था, कुछ कंफ्यूजन था। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट टू अपीयर आइदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट। डिफॉल्ट लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, कि इंग्लिश आपका डिफॉल्ट रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो आपको वहां पर क्या है कि कैंडिडेट वांट टू अपीयर इन हिंदी लैंग्वेज, ही और सी विल बी हैव टू राइज कंसर्न एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे वहां पे कंसल्ट करना है और बताना है कि सर मुझे हिंदी करना है। तो आपको क्या है कि वो वहां पर हिंदी सेलेक्ट करा देंगे। पर अगर एक बार आपने लैंग्वेज को ऑप्टेड कर लिया तो फिर आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये एकदम क्लियर है कि उम्मीदवार अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग परीक्षा में अपना वहां पे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी होगी। मामला यह हो कि यदि उम्मीदवार हिंदी भाषा में दिखना चाहता है कि वो टेस्ट देना चाहता है तो उसे परीक्षा के समय पर परीक्षा केंद्र में अपनी चिंता जतानी होगी इंस्पेक्टर के पास कि सर हमारा हिंदी करना है। तो वो ऐसे मामलों में भाषा को हिंदी सेट कर देंगे। एक बार जो भाषा चुनी जाएगी उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तब भी आप दोबारा हमसे पूछना। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट एक है पॉइंट की आपका स्किल टेस्ट में हाईलाइट और स्क्रॉल दोनों पे क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है कि क्या होगा, एनडीए कैसे लेती है। ये क्लियर है, एनडीए टेस्ट लेगा। अगर एनडीए टेस्ट लेगा तो एनडीए में हाईलाइट नहीं होता है। ठीक है। स्क्रॉल नहीं होता है, मैंने स्क्रॉल करना पड़ेगा। उन्होंने नोटिस में भी क्लियर किया है कि एक पैसेज इन इंग्लिश और हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ पोर्शन, की मतलब आधा पार्ट में एक पैसेज का जो पोर्शन होता है स्क्रीन का आधा पार्ट में आपका मैटर्स होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट इन द बॉटम हाफ पोर्शन, की ऊपर के हाफ में मैटर होगा, नीचे हाफ में आपको टाइप करना है। उसके हिसाब से हमने अपनी साइट पर आज लिंक भी अपडेट कर दिया है। किसी भी कीमत पे आरकेसी ये नहीं चाहेगा कि आपका एग्जाम खराब जाए। हम हर हालत में आपका प्रयास करेंगे कि आपका बढ़िया से बढ़िया जाए। ठीक है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करना, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। आपके अच्छे जाने के लिए पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आज सीएचएसएल का एग्जाम था और स्टूडेंट का बहुत अच्छा गया है, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। जिनका उनका अच्छा गया है, रिव्यू भी इतना बढ़िया आया कि कहना नहीं है। एक दो को छोड़कर बाकी सबका अच्छा है हमारे पास। तो उसी के हिसाब से हमने ये बनाया है और आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड टू स्क्रॉल, कि अगर आपको पूरा पैसेज देखना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा माउस के मदद से। ये क्लियर है कि माउस की मदद से आपको स्क्रॉल करना है। मैटर हाफ और हाफ में होगा, हाफ में वहां दिखेगा, हाफ में आपको टाइप करना है। मैटर को स्क्रॉल करने के लिए माउस को सहायता लेना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एक पॉइंट है इसमें सब बहुत कंफ्यूज हैं। 7 नंबर और 8 नंबर इसमें एकदम क्लियर है। 7 नंबर मैं एकदम समझा रहा हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार सुनना, समझना उन बातों को जो मैं कह रहा हूं। ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ शब्द का फेर है जो उल्टा पुल्टा लिख दिया गया। ठीक है। 7 नंबर की कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, की आप पूरे एग्जाम के दौरान कोई भी मैटर को एडिट कर सकते हैं, कहीं भी एडिट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आपने जो टाइप कर लिया है बैक स्पेस वहां काम करेगा। ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट जो है कि कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू प्रेस द बैक स्पेस की, हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम elapsed यूजिंग बैक स्पेस की, कि आपका जो बैक स्पेस बटन है उस दौरान टाइप करने में कुछ दिखता नहीं है, वो मिटता है, मतलब कि मैटर आते नहीं है। तो उस दौरान ये नहीं है कि आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा, आपका टाइमर काउंट करते रहेगा, टाइम बढ़ते जाएगा। एकदम ध्यान दीजिए,
8 नंबर बोल रहा है कि अगर आप बैक स्पेस दबा रहे हैं तो उस दौरान जो मैटर डिलीट होगा, तो बैक स्पेस से मैटर आता नहीं है, डिलीट होता है, मैटर गायब होता है। तो उस दौरान ये नहीं है कि आप जो अगर टाइप नहीं कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ईपीएफओ ने कहीं भी नहीं कहा है। आपको टाइपिंग के दौरान टाइमर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो 10 मिनट के बाद स्टॉप होगा ही होगा, वो बीच में नहीं रुकेगा। बीच में तभी रुकेगा जब कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, ऐसे नहीं रुकेगा, ये एकदम ध्यान रखना। 8 नंबर में एकदम क्लियर है कि बैक स्पेस दबाने के दौरान आपका टाइमर स्टॉप नहीं होगा, टाइमर कंटिन्यू चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने इसके तरीके से आपका टेस्ट दे दिया है, आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, पूरा ताकत लगा दो एग्जाम से पहले, जितना ताकत लगा सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पॉइंट पे, बैक स्पेस फुल्ली काम करेगा, टाइमर हर समय चलते रहेगा। अब है आपका 9 नंबर का कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले वेलकम लॉगिन स्क्रीन। आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी और पासवर्ड जो आप डालेंगे तो आपका लॉगिन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर लॉगिन एट द डिजिग्नेटेड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द पैसेज ऑन द कंप्यूटर। जो टाइमिंग वो अलॉट करेंगे उसके बाद आपको पैसेज वहां पे शो करेगा। अब आते हैं कुछ और पॉइंट है जो लास्ट के मैं वो आपको दिखा रहा हूं कि बिफोर स्टार्ट द एक्चुअल टाइप टेस्ट ए प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट कैन प्रैक्टिस टाइपिंग द सैंपल टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस विंडो। मतलब कि आपको एक डेमो मिलेगा, डेमो के दौरान आपको चेक कर लेना है क्या, कीबोर्ड को, अपने हर चीज को। बिफोर लॉगिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल कीज ऑफ कीबोर्ड along with mouse monitor and display during practice typing test. If found any part faulty, ask to change the same. कि अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फॉल्ट है तो आप चेंज करवा सकते हैं, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। इसलिए प्रयास करने में कोई भी पीछे नहीं हटेंगे एक्चुअल टेस्ट के पहले, ठीक है। एक्चुअल टेस्ट जब स्टार्ट हो गया कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग, आपको फिर वैसे ही करना होगा। 13 नंबर है कि इफ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर्स यू आर बी डिस्क्वालिफाइड, कि आप कुछ अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। इसलिए अपने टेस्ट देने पे सोचना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लड़ाना है, ठीक है। पुराना कहावत है जो ज़्यादा तेज बनता है वो 3 जगह ही होता है। तो आपको क्या है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से करना है। यू आर नॉट अलाउड कीप द मोबाइल फोन्स, नहीं अलाउड है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द कीज और फंक्शन आर गिवन। पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, एक वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है, कभी भी डबल स्पेस नहीं। फॉलोइंग विल बी कंसीडर एज एरर, कि लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। हम लोग इसको करते हैं। एंड एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुअल शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स, मतलब कुछ भी छूट गया, पंक्चुअल मार्क्स वगैरह में, तब भी फुल मिस्टेक्स। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। मतलब कि फुल मिस्टेक इन्होंने संख्या बढ़ा दिया है, तो डरने का बात नहीं है। आरकेसी इससे भी ज्यादा हार्ड लेके चलता है, ये किसी भी कीमत पे हाफ तो बात ही नहीं करते हम। हर ईरर को मैं फुल मानता हूँ, ईपीएफओ भी मान रहा है, और एक समय आएगा कि सारे एग्जामिनेशन हॉल में मानेगा, हाफ का कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। तो सारे फुल ईरर होंगे, आपको ध्यान देना है। यहां बेस्ट बनाओगे तो वहां भी बेस्ट बनेगा। वर्ड कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड टाइप बी काउंटेड, टोटल स्ट्रोक्स विद स्पेस टाइप डिवाइडेड बाय 5, कि स्पेस के साथ स्ट्रोक्स को जो काउंट करेंगे 5 से भाग देंगे, एक वर्ड बनेगा। टाइपिंग स्पीड बी काउंटेड, नंबर ऑफ कैरेक्टर वर्ड टाइप डिवाइडेड बाय 10 ग्रॉस वर्ड पर मिनट, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द आई एम रेडी टू बिगिन, एक बटन होगा, वहां पर ऑप्शन होगा आई एम रेडी टू बिगिन बटन एंड स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है, वो टाइमिंग पे। तो कोई भी अगर डाउट और अगर होगा तो आप पूछना। एक है एक्यूरेसी का, कितना % मानेंगे, ये देखिए इन्होंने इसमें भेज रखा है, बताया नहीं है कितना % मानेंगे, पर आज का जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट का जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वहां पर 7% to 10% इन्होंने क्लियर लिखा है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी इज क्वालिफाइंग नेचर एंड द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया स्टेनोग्राफी टेस्ट इज एज अंडर up to 7% mistake for ER and up to 10% mistake for all reserved category। हम इसको नहीं मानते हैं, पर इतना मानते हैं कि एरर रिलैक्सेशन देगा। जब स्टेनो में दिया है तो एसएसए में भी देगा। तो आपको क्या है, 97% एक्यूरेसी को मेंटेन करना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जिनका उससे भी अच्छा हो सकता है वो 100% पे जाएं। उसके बाद क्या है, स्ट्रोक्स का
भी एक चर्चा चल रहा है कि सर क्या 750 ही देंगे। तो इस पे भी मैं कह रहा हूं कि अभी एनडीए कुछ एग्जाम लिया था, वो वहां पर स्टॉक्स बहुत ज्यादा दे दिए थे। आपकी कैपेसिटी जितना है आप मारिए, एक्यूरेसी के साथ मारिए। कोई बंदा 2200 मारा है, इधर ज्यादा करके 35 लाया है, हम 750 मारेंगे और इधर कम करके 35 अगर लाएंगे हमारा काम बन जाएगा। हम 1800 का टारगेट लेंगे, 1900 का टारगेट लेंगे। अभी कुछ दिन समय है, अपने आप को वेल मेंटेन कीजिए कि हम कितना कवर करें कि हमारा 1900 हो जाए। और ये सब आपके उंगलियों में है कि आप कितना कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। आपका फिंगर आपके साथ है, फिंगर को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, एवरीथिंग ओके होगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और जो स्पेशल टेस्ट आरकेसी करवाता है 7:20 पर हर दिन शाम में, उसको स्किप मत करना। वो अगर पास हो तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आसानी से पास हो जाओगे। अपना समय निकालिए, अपने कीमती समय को निकालिए। हो सकता है कि मैं जो टाइम आपको बोल रहा हूं आपके पास समय नहीं है, पर 6-7 दिन के लिए आप टाइम निकालेंगे तो उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आरकेसी इस वीडियो को एंड करता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, सपोर्ट के लिए शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट में डालना, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।